ससुराल तेरा, हम भी तेरे। ये कहानी है राधिका नाम की एक लड़की की, जो अपने घर वालों की बड़ी ही लाडली है। उसकी माँ ने उसके लिए काफ़ी सपने देखे हैं। उन्होंने राधिका की हर जिद पूरी की है, लेकिन राधिका बड़ी चंचल स्वभाव की है। हर वक्त जो उसके पास है, उससे बेहतर कुछ न कुछ चाहिए होता है उसे। उसकी माँ हर वक्त उसके सुखी भविष्य के बारे में सोचती रहती है, लेकिन राधिका को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वो तो बस जो जिंदगी सामने है उसे चैन से और शौक से जीना चाहती है। राधिका अभी स्कूल में ही थी, लेकिन उसके पापा उसका आगे कैसा होगा ये सोचकर हमेशा चिंतित रहते थे। माँ, मेरी फ्रेंड है ना, उसके बर्थडे पर उसने बड़ा अच्छा ड्रेस लिया है। वो कह रही थी उसने सूरत के बड़े मार्केट से खरीदा है। मुझे भी ना सेम वैसा ही ड्रेस चाहिए मेरी बर्थडे पर। हाँ बेटा, हम दिला देंगे, उससे भी अच्छा वाला दिला देंगे। मेरी बेटी तो राजकुमारी है। हाँ, हमारी बेटी राजकुमारी तो है, ये बात तो सही है। लेकिन बेटा राधिका, किसी की कोई चीज़ देखकर हमारे पास भी वो चीज़ हो, ऐसी ज़िद करना सही नहीं है। आज तो तुम ड्रेस की ज़िद कर रही हो, वो हम दिला भी देंगे, लेकिन हर बार तुम्हारी ज़िद पूरी होगी ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, भगवान हमें वही और उतना ही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, और हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना आना चाहिए, तभी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अरे वो छोटी है, उसे आपकी बात कहाँ समझ में आएगी। और छोटी सी ही तो जिद है, क्या हम उतनी भी पूरी नहीं कर सकते। बात ड्रेस की या फिर उसकी ज़िद की नहीं है, बात संस्कारों की है। आज उसके नसीब से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कभी अगर उसे संघर्ष में जीवन का सामना करना पड़े तो वो भी तो उसे आना चाहिए ना। बस उतना ही मैं समझाना चाहता हूँ। और भले ही उसे मेरे शब्द या उनका अर्थ अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उन शब्दों के पीछे का भाव उसे ज़रूर समझा होगा, और वही उसके मन पर संस्कार करेंगे। आप और आपकी बड़ी बड़ी बातें मैं खुद समझ नहीं पाती। हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन फिर भी आपकी कंजूसी की वजह से मैं अपनी कई इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। लेकिन अब आप अपनी बेटी के लिए तो कंजूसी मत कीजिए। और हमारी बेटी राजकुमारी है, उसे कभी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उसके लिए राजकुमार जैसा पति ढूंढ के लाऊंगी कि वो पूरी ज़िंदगी उसे पलकों पर बिठा कर रखे। मैं अपनी बातों से किसी को भी हरा सकता हूँ, लेकिन तुमसे जितना असंभव है। कोई बात नहीं, तुम उसके लिए अच्छा ड्रेस खरीद कर लाना और अच्छा पति भी ढूंढ लेना। लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, मुझे मेरे एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने जाना है। चलो राधा, मैं तुम्हें डांस क्लास छोड़ देता हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब राधिका बड़ी हो गई थी और काफ़ी समझदार भी। बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोने वाली, जिद करने वाली राधिका आजकल जो ज़रूरी है बस उसी के ऊपर पैसे खर्च करती थी। और उसमें जो बदलाव आया है, उस बात का उसके माँ पापा को बड़ा ही आश्चर्य था। संगीता, हमारी राधा का बर्थडे आ रहा है। बर्थडे की कोई प्लानिंग की है उसने? कोई पार्टी, कोई ट्रिप, कुछ प्लान किया है? पता नहीं, बचपन में 1 महीने पहले ही मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है ये कहकर मेरा सर खाती थी। लेकिन पढ़ने के लिए शहर क्या चली गई। हमारी राधा जैसे पूरी ही बदल गई। अब वो किसी चीज़ की जिद भी नहीं करती, बड़ी सयानी हो गई है। हाँ, वो तो है। बचपन में मुझे काफ़ी चिंता थी, लेकिन अब यकीन ही नहीं होता कि यही हमारी छोटी सी ज़िद्दी राधा है। वैसे अब वो 22 साल की हो जाएगी। पता नहीं चला कब हमारी छोटी सी राधा इतनी बड़ी हो गई। और अब वो सिर्फ हमारी राधा नहीं रही, इंजीनियर, बेस्ट डांसर राधिका हो गई है। कितने अवार्ड लेकर आई है वो डांस में, मुझे काफ़ी अभिमान है उसका। माँ पापा, क्या डिस्कशन चल रहा है? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, बस उसी के बारे में सोच रहे थे। अब तुम्हें तो पहले जैसी कोई एक्साइटमेंट रही नहीं। क्या एक्साइटमेंट होगी माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और बर्थडे पर फिजूल का खर्चा करना मुझे अब अच्छा नहीं लगता। तो इस बार बर्थडे का कोई प्लान नहीं है? तुम 5 साल बाद तुम्हारे बर्थडे पर घर पर हो। पिछले 5 सालों से मैं मेरा बर्थडे इसी तरह, जो लोग अकेले हैं, उदास है, उनके साथ मनाती हूँ। तो इस बार भी मेरा बर्थडे यहाँ पास में ही एक अनाथ आश्रम है, वहाँ के बच्चों के साथ मनाना चाहती हूँ। हम उनका दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही, हम उन्हें खुशी देकर उनके उदास चेहरे पर खुशी तो ला सकते हैं। ये क्या बात हुई? बर्थडे तुम्हारा है और तुम उनकी खुशी के बारे में सोच रही हो। कोई पार्टी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ तो खास होना चाहिए बेटा। क्या संगीता, तुम भी बच्चों जैसी बात कर रही हो? तुमने सही सोचा है राधा बेटा। अगर आज तुम उनकी खुशी के बारे में सोचोगी तो भगवान तुम्हें कभी उदास नहीं होने देंगे। तुम प्यार बांटोगी तो तुम्हें बदले में प्यार ही मिलेगा। आप सच कह रहे हो पापा, भगवान ने मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ दिया है, तो मेरे पास जो है उसमें से मैं थोड़ा किसी और को दे ही सकती हूँ।
ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। राधिका में जो बदलाव आया है उसके पीछे की वजह क्या है, ये बात संगीता और अशोक को अब तक पता नहीं थी। लेकिन अशोक राधिका में जो बदलाव आया था उससे बड़ा ही खुश था। एक दिन संगीता राधिका की शादी के बारे में घर में बात करती है। बेटा राधा, तुम्हारी कुछ अच्छी तस्वीरें मुझे दे देना। तस्वीरें क्यों? आप भी ना क्यों, किस लिए कितने सवाल पूछते हो। बेटी 22-23 साल की हो गई है, अब उसकी शादी के बारे में सोचना होगा ना। कुछ रिश्ते आए हैं उसके लिए, देखते हैं उसे कौन पसंद आता है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम राधा से भी तो पूछ लो, उसे अभी शादी करनी है कि नहीं। क्या हुआ राधा बेटा, तुम इतनी चुप क्यों? मुझे नहीं करनी अभी शादी। माँ, मुझे पता है मेरे लिए बड़े पैसे वाले रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे मेरे करियर में साथ दे, जिसे कम चीज़ों के साथ भी ज़िंदगी खुशी से जीना आता हो। वो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचे, जिसे दिखावे से ज़्यादा रिश्तों को निभाना आता हो। पैसे भले ही कम हो, लेकिन उसके मन में मेरे लिए प्यार, इज्जत, चिंता हो। बेटा, ये बातें सुनने के लिए तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्यार से न पेट भरता है ना ही गृहस्थी चलती है। वो सही कह रही है संगीता। पैसा क्या है, वो तो दिन का मेहमान है, आज है तो कल नहीं। लेकिन अच्छा जीवन साथी ज़रूरी होता है अच्छा जीवन जीने के लिए। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, स्वावलंबी है, होशियार है। क्या तुम्हें नहीं लगता उसे उसके सपनों में साथ देने वाला जीवन साथी मिलना चाहिए? हमने उसके लिए बड़ा खानदान, पैसे वाला घर ढूंढ लिया और उन्होंने उसे बस किचन तक ही सीमित रखा, तो चलेगा तुम्हें? उससे बेहतर है कि वो खुद ही अपना जीवन साथी चुने। वो अब बड़ी हो गई है, समझदार है। वो कुछ मैं नहीं जानती, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसकी शादी बड़े घर में हो। वैसे भी वो लड़का ढूंढ लेगी जैसा उसे चाहिए, लेकिन सास ससुर का क्या? उन्हें चलेगा क्या कि उनकी बहू बाहर जाकर पैसे कमा रही हो? क्या इसकी सास इसके घर के काम में हाथ बटाएगी? क्या इसने पसंद किए हुए लड़के के घर में उसे बेटी जैसा प्यार मिलेगा? नहीं ना, ये तो बस हमारे मन का खेल है। ये गरीब लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए प्यार करने का नाटक करते हैं, पर एक बार शादी हो जाए फिर वो भी घर में ही बिठा कर रखते हैं। हर घर में बहू बहू ही रहती है, कभी बेटी नहीं होती। माँ, तुझे पता है कुछ लड़के फंसाते हैं लड़कियों को, लेकिन सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। और अथर्व तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अथर्व? कौन अथर्व? वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? दोस्ती से बढ़कर है वो मेरे लिए। उसने मुझे ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया दिया है। उसने मुझे अच्छाई सिखाई है, इंसानियत सिखाई है। पापा, आपको हमेशा लगता है ना कि बचपन की इतनी ज़िद्दी लड़की अचानक इतनी बदल कैसे गई, इतनी सयानी कैसे हो गई? उसकी वजह है अथर्व। पहले हमारी सिर्फ दोस्ती ही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे उससे प्यार हो गया, और अब मैं उसके अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी जीने के बारे में सोच ही नहीं सकती। अगर वो नहीं तो ज़िंदगी नहीं और शादी भी नहीं। तो पागल हो गई है क्या बेटा? प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो तो बस 2 दिन का चांद है। असल ज़िंदगी में सुकून से जीने के लिए पैसा, बड़ा घर, यही सब चाहिए होता है। मैं नहीं मानती ये। बेशक ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन हम पैसों से सुकून नहीं खरीद सकते। वो लड़का अथर्व क्या करता है? पापा, अथर्व ने मेरे साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग की है और वो म्यूज़िक कंपोज़र भी है। एक बार देख लेते हैं संगीता, लड़का कैसा है, फिर सोचेंगे हमारी राधा उसके साथ खुश रहेगी कि नहीं। राधा, प्रॉपर्टी क्या है उसकी और घर कहाँ है? गांव में उनकी कुछ खेती है। उनका पुराना घर भी है गांव में, और हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। घर में कौन कौन रहता है? वो, उसके माँ बाप और उसका भाई। शहर में रहता है तो उसका घर भी होगा ना शहर में। उसके पापा काफ़ी कम सैलरी के साथ जॉब करते थे। उससे जो भी आता था आधा घर चलाने में और आधा बच्चों की पढ़ाई में चला जाता था। और तुम्हें पता है ना माँ, शहर में सब चीज़ें कितनी महंगी होती हैं। इतने बड़े शहर में वो घर तो नहीं ले पाए। अभी तो वो रेंट से रहते हैं, लेकिन अब अथर्व की अच्छी सैलरी है तो धीरे धीरे वो ले लेगा शहर में खुद का घर। मुझे भरोसा है उस पर। बेटा, तुम सच में ना प्यार में अंधी हो गई हो। हमारा इतना बड़ा घर है, गार्डन है, बचपन से तुम्हें ऐश की ज़िंदगी जीने की आदत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस रेंट के छोटे से घर में रह पाओगी? माँ, दिल बड़ा होना चाहिए। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, ज़रा दिमाग से सोचो। दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसमें रह नहीं सकते। रहने के लिए अच्छा घर होना ज़रूरी है। जो सुनना था वो सुन लिया हमने, और जो तुमने कहना था वो काफ़ी हो गया। ये अथर्व पुराण भूल जाओ और हम जहाँ कहेंगे वहाँ चुपचाप शादी कर लो।
माँ, मैं भोली भाली और अनपढ़ लड़की नहीं हूँ। तुम जोर ज़बरदस्ती करोगी और मैं मान जाऊंगी। मेरे लिए जैसे आप मायने रखते हो उसी तरह मेरा प्यार भी मायने रखता है। अगर आप मेरी शादी के लिए नहीं मानोगी तो मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मान जाओ संगीता, हमारे लिए हमारी बेटी की खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और अगर उसकी खुशी अथर्व के साथ है तो उसके साथ ही सही, हम शादी कर देते हैं उसकी। ठीक है, बुलाओ उसे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद 3 महीने के अंदर अथर्व को शहर में खुद का घर खरीदना होगा, फिर चाहे जैसे भी हो। अगर वो नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले आऊँगी। और अगर इन 3 महीनों में तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुमसे घर के सारे काम करवाए, तुम्हें परेशान किया, तो तुम तुरंत यहाँ आ जाना। ये मत सोचना कि ये शादी तुमने अपने मन से की है तो हम क्या कहेंगे। तुम्हारे पापा कहते हैं तुम सयानी हो गई हो, लेकिन अभी भी तुम बचपन की वही जिद्दी इरादा हो। यही तो जिद है जो हम पूरी कर रहे हैं। माँ, मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी गृहस्थी बड़े अच्छे से संभालूंगी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मेरी ये ज़िद गलत नहीं है। अपने प्यार के लिए आखिर तक राधिका अपने घर वालों को मनाती है। राधिका अथर्व को माँ की शर्त के बारे में बताती है। वो तैयार हो जाता है उसकी माँ की शर्त पूरी करने के लिए। वो उससे वादा करता है कि वो उसे कभी भी निराश नहीं करेगा। और थोड़े ही दिनों में अथर्व और राधिका की शादी हो जाती है। राधिका के घर जाने की वजह से उसके माता पिता बड़े ही उदास होते हैं, और साथ में वो अपने ससुराल में खुशी से रह पाएगी या नहीं इस बात से चिंतित भी थे। शहर की भीड़ में रहने की राधिका को पहले से आदत थी, लेकिन बचपन से वो बड़े घर में पली बड़ी थी। अब छोटे से घर में उसे शुरुआत के दिनों में दिक्कत हुई, लेकिन अपने प्यार की खातिर और रिश्ते की खातिर वो थोड़े ही दिनों में सब में एडजस्ट हो गई। शुरुआत के दिनों में सब कुछ अच्छा था। जैसे ही एक एक दिन कटता गया, अथर्वा का नया घर खरीदने का बोझ बढ़ता गया। लेकिन अपने ससुराल में राधिका का मन बहल गया था। सब उसका बड़ा ही ध्यान रखते थे। अरे माँ, आज उठने में देर हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। और आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं बना दी थी ना। अरे उसमें माफ़ी क्या मांगना बेटा, तुम रात में ऑफिस का काम कर रही थी, इस वजह से तुम्हें देर हो गई। और नाश्ता बनाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, ये घर हमारा है तो घर के काम भी हम सबके हैं। थैंक यू सासू माँ। तुम्हारे फेवरेट पोहे बनाए हैं। चलो जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने फिल्मों में, सीरियल में देखा था, सास बड़ी खड़ूस होती है लेकिन आप तो बड़ी प्यारी हो, बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हो। अब मेरी बेटी इतनी प्यारी है तो उस पर तो मुझे प्यार ही आएगा ना। घर वालों से ढेर सारा प्यार राधिका को मिलता था। कुछ चीज़ों की भले ही कमी थी, लेकिन यहाँ अपनापन काफ़ी था। बेटा राधा, यहाँ आओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या हुआ पापा जी, क्या लाया है आपने? और आज आपने मुझे राधा कहकर बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही बुलाते थे। वही तो, कल तुम्हारे पापा के साथ बात हुई थी, बातों बातों में पता चला तुम्हें मोतीचूर के लड्डू बड़े पसंद है, तो क्या ऑफिस से आते वक्त देखे तो ले आया। थैंक यू सो मच पापा जी। बचपन में मोतीचूर के लड्डू पापा से ज़िद करके मंगाती थी। अब मैं खुद पैसे कमाती हूँ, लेकिन मैं खुद ही भूल गई थी कि मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है। और आपने इतने ध्यान से मेरे लिए ये लड्डू लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आप बड़े अच्छे हो। घर वाले राधिका की खुशियों का, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ही ख्याल रखते थे। गीता को हमेशा लगता था कि उसकी एक बेटी हो, इस वजह से वो राधिका से काफ़ी प्यार करती थी। राधिका को रमेश और गीता अपनी बेटी ही मानते थे। उन्हें लगता था कि इतनी अच्छी बेटी बहू के रूप में उनके घर में आने वाली थी, इसीलिए शायद उन्हें भगवान ने बेटी नहीं दी। राधिका को कभी उसे घर में चीज़ों की कमी महसूस नहीं हुई। उसे कभी लगता ही नहीं था कि वो अपने ससुराल में है। राधिका, मैंने एक घर देखा है, काफ़ी अच्छा और बड़ा है, लेकिन डाउन पेमेंट 4.5 लाख रुपए है, और बिल्डर ने कहा है कि EMI 15,000 से ज़्यादा आएगा। तुमने देखा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन डाउन पेमेंट के पैसे हैं? हाँ, 4 लाख रुपए तो है, लेकिन 50,000 कम पड़ रहे हैं। अगले महीने की सैलरी आ जाए तो बुक कर देता हूँ घर। कल हम देखने जाएंगे। तुम्हारी माँ ने दिया हुआ 3 महीने का टाइम तो ख़त्म होने को आ रहा है, बस इसी बात का टेंशन है मुझे। सारी चीज़ अच्छे से देख लो, और 50,000 कम पड़ रहे हैं तो वो मैं दे देती हूँ। अगले महीने तक वेट नहीं करना होगा। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे पैसे हैं, ये शर्त मेरी है और मैं खुद पूरा करना चाहता हूँ। देखते हैं, कुछ होता है तो किसी से ले लेता हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो ना, जो होगा देखा जाएगा। और तुम माँ की बात दिमाग पर मत लो, वो तो अब तक भूल भी गई होंगी।
रक्षाबंधन के त्योहार के लिए अपनी बेटी को लेने जाने के लिए और अथर्व को शर्त के बारे में बताने के लिए संगीता सोचती है और वो राधिका के घर पहुंच जाती है। अब रक्षाबंधन के लिए अपने घर जाने वाली है क्या भाभी? रक्षाबंधन के त्योहार पर जाने का क्या मतलब? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। कौन कहता है भाभी आपका भाई नहीं है? मैं हूं ना आपकी परछाई। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये फैमिली मिली है। नहीं भाभी, लकी तो हमें आप मिली। इस रक्षाबंधन पर आप मुझे ही राखी बांधना। तभी संगीता और अशोक राधिका के घर आते हैं। राधा बेटा कैसी हो? माँ पापा आप कब आए? तुम देवर भाभी बात कर रहे थे तभी। हमारे दामाद जी कहाँ हैं? अथर्व बाहर गए हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं राधा। माँ मैं घर आकर क्या करूँ? वहाँ मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इस बार रक्षाबंधन यहाँ ओम के साथ ही मनाना चाहती हूँ। राधा बेटा, तुम घर आने से मना कर रही हो? हमारी याद आती भी है या नहीं? याद तो आती है पापा, लेकिन मुझे यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं हमारे ही घर में रहती हूँ। नए घर का क्या हुआ राधा? दामाद जी कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? तभी अथर्व आता है। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक घर देख भी लिया है। माना कि आपने दिया हुआ 3 महीने का टाइम खत्म होने को आया है, लेकिन मैं जल्द से जल्द डाउन पेमेंट भरने वाला हूँ और हम जल्दी ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बस कुछ दिन और। मैंने कहा था ना माँ, अथर्व बाकी लड़कों जैसा नहीं है। वो जल्द ही उसने जो वादा किया है वो पूरा कर लेगा। लेकिन अगर वो नया घर नहीं भी खरीदता ना, तो भी मैं आपके साथ हमारे घर नहीं आती। ज़िंदगी भर मैं अथर्व के साथ ही रहना चाहती हूँ। और आपने कहा था ना, सास ससुर बहू को नौकरानी बनाते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी बना कर रखा है। आपने जितना प्यार मुझे दिया वो भी उतना ही प्यार मुझसे करते हैं। पहले तो सिर्फ मुझे लगता था कि ज़िंदगी में प्यार ज़रूरी होता है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है ज़िंदगी में पैसे भले ही कम हो, लेकिन प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम यहाँ खुश हो तो मुझे क्या तकलीफ़।